नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो सॉइल साइंस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें पहली क्लास हमने कवर कर ली थी, जिसमें बेसिक बातें कि सॉइल फर्टिलिटी होती क्या है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनकी हमने बातें की, इंपॉर्टेंस की बातें की, ये सारी हमने देख ली थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे और अब क्या करेंगे, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी के लिए पहले न्यूट्रेंट को जानना जरूरी है कि न्यूट्रेंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, बेनिफिशियल एलिमेंट क्या है, फंक्शनल एलिमेंट क्या है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी, ये इन सब चीजों को जानना जरूरी होता है। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। पहले इनका हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, उसके साथ में ही हम न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि उनकी जो क्वांटिटी होती है उसके आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन, अब देखो न्यूट्रिशन क्या है, तो इसको बेसिकली हम तीन चीजों से समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम जो है आपका, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, वो सबसे पहले तो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, ठीक है। क्या करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, ठीक है। अपटेक के बाद में इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। इन टिश्यूज में जो वाटर को अपटेक करता है, न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है, उस टिश्यू को हम जाइलम बोलते हैं। क्या बोला, जाइलम, ठीक है। जाइलम के द्वारा ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पहले अपटेक हुआ, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और यहां आकर जो आपका पौधा है उसमें आकर न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट का क्या हो गया, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है या तो वो यूज में आ जाएंगे, ठीक है, या तो वो क्या कर लिए जाएंगे, यूज कर लिए जाएंगे, या इनको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। स्टोर और यूज में आ जाते हैं, इसी चीज को हम एसिमिलेशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन, इस चीज को हम कह रहे हैं। बात समझ में आई, न्यूट्रिएंट अपटेक, ट्रांसपोर्टेशन एंड एसिमिलेशन, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में ये सारी प्रक्रियाएं भाग लेती है, कौन कौन सी, एक तो अपटेक हो गया, दूसरा आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और तीसरा आपका एसिमिलेशन हो गया। ये तीनों चीजें इसमें भाग लेती है। पहली बात समझ में आ गई। अब देखो, जो अपटेक है उसमें एक तो वाटर और एक कुछ न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो अपटेक किए जाते हैं, ठीक है। अपटेक करने के बाद में ये क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए। अब एसिमिलेशन में देखो, या तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के लिए हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है। अब यहां से जो मैग्नीशियम अपटेक किया जाएगा, ये यहां से ट्रांसपोर्ट होता हुआ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल के रूप में एसिमिलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और ये सारी चीजें मिलाकर हम जो है आपका न्यूट्रिशन, जिसको हम मुख्य रूप से पोषण के रूप में जानते हैं कि पोषण, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है न्यूट्रेंट, जो भी प्लांट के द्वारा अपटेक किया जाता है, ठीक है, या कंज्यूम किया जाता है, यूज किया जाता है, वो सारी चीजें न्यूट्रेंट के रूप में ही होती है। न्यूट्रेंट में आपके दो चीजें और आती है, CHO, ठीक है। इनको भी हम न्यूट्रेंट ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हालांकि ये सोइल से तो नहीं लिए जाते हैं, सोइल से अपटेक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है आपके CO2 के रूप में, गैस के रूप में, और यहां से वाटर के रूप में, यहाँ से एज ए वाटर क्या किए जाते हैं, अपटेक किए जाते हैं। इसलिए इनको CHO को भी हम क्या मानते हैं, न्यूट्रेंट मानते हैं। तो एनीथिंग एल्स दैट इज कंज्यूम बाय ए प्लांट, प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, वो सारे ही क्या होते हैं, वो सारे ही आपके जो है न्यूट्रेंट कहलाते हैं। आई बात समझ में, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है
सबसे पहले तो ये पता चल गया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। हमने फर्टिलिटी का थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ी थी पिछली क्लास में, उसमें भी हमने बात की थी कि सबसे पहले तो ये था कि हाँ प्लांट को जो है मुख्य रूप से वाटर से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वाटर से वो सर्वाइव करता है, ठीक है। फिर कुछ ने कहा कि प्लांट जो है सोइल से सर्वाइव करता है, सोइल से उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब स्टडीज और हुई, आगे हुआ, तो ये पता चला कि न्यूट्रिएंट तो अपटेक करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ही प्लांट लेता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है, ठीक है, बाकी को अपटेक नहीं करता है। तो वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं और उनकी कैसे क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी बातें किन्होंने बताई, फिर आपके जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है उसमें बताई गई, और उसमें आपके आर्नोल्ड और स्टाउट ने बताई, ठीक है। यानी कि प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के किस पर आ गई, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? यहां पर ये बात ध्यान रखो कि जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है, ये आपके विशेष रूप से इस प्रकार से जो है मॉडिफाई है, या इस प्रकार से जो कहा गया है कि इसमें हम एसेंशियल किन्हें कहेंगे। भाई न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका कार्बन भी न्यूट्रिएंट है, हाइड्रोजन भी न्यूट्रिएंट है, ये भी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन भी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट के रूप में बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। इनमें जो है हम ये कहते हैं कि वेनिबडेनम भी है, इसके अलावा हम बहुत सारे सिलिकॉन भी है, ठीक है, सीजियम भी होता है, जो है आपके कई प्रकार के बहुत सारे होते हैं, जो कि जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, जिसको हम Ag, Au, ठीक है, Pb, न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे हैं। क्या ये सारे ही एसेंशियल है, या सभी को जो प्लांट है एब्जॉर्ब करता है, सभी को जो है अपटेक करता है? तो ये बातें बताने का काम किसने किया? सबसे पहले एसेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है, इसी में सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया। कैसे एक्सप्लेन किया गया उसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बातें बताई, उनकी हम बात करें तो एक तो वैज्ञानिक का नाम है आर्नोल्ड, ठीक है, एंड एक का नाम है स्टाउट, और जो सन थी वो थी आपके 1939, ठीक है। क्या बातें बताई? तो तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन्होंने सेट किए कि क्राइटेरिया के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया क्या थे? इनमें एक तो ये था कि प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि किसी विशेष न्यूट्रिएंट की कमी होती है, विशेष न्यूट्रिएंट की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे हम बात करते हैं, मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है। अब मैग्नीशियम की प्लांट में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, मैग्नीशियम है ही नहीं प्लांट में, ठीक है। तो क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं, क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पीएस प्रोसेस नहीं होगी, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होगी, और यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसका मतलब आपके क्या नहीं बनेगी? एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है। और एनर्जी के बिना कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, जो है आपके प्लांट डायरेक्टली इन पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्लांट को क्या जरूरी है? न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, आर्नोल्ड और स्टाउट ने बताया कि ये जो न्यूट्रिएंट है ये डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, या जो है प्रभावित करते हैं, किसी अफेक्ट करते हैं आपके जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उनको, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या आता है? जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रकार, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अपटेक हो गया, ये सारे जो
आपकी प्रोसेस है ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे होती है, न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड होती है, और उन्हीं को हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है वो आपका एसेंशियल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में इसका एग्जांपल वहां पर आप रख सकते हो, जैसे फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है। ठीक है, एसेंशियल हो गया, तो प्लांट के लिए भी मैग्नीशियम क्या हो गया, एसेंशियल। दूसरी तरफ रेस्पायरेशन की बात करें तो आयरन आपका क्या करता है रेस्पायरेशन में, जब हम ये कहते हैं ना कि जो आपका ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल चेन रिएक्शन चलती है, ठीक है, वो जो चेन रिएक्शन है उसमें आयरन की भूमिका होती है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, वहां पर आयरन नहीं होगा तो वो चेन रिएक्शन नहीं चलेगी। ठीक है, आई बात समझ में, वो चीज होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तीसरा होता है जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, या जो है इनको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, रिप्लेस की सीधी सीधी हम बात कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक होते हैं और दूसरी बात ये क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिप्लेस नहीं होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का जो है डिफिशियंसी हो गई, हमने फास्फोरस पौधे को डाल दिया और पौधे को उसकी पूर्ति हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कोई दूसरा पोषक तत्व कंप्लीट नहीं कर सकता, उसकी रिक्वायरमेंट वो ही कंप्लीट करेगा। उसके जितने काम है, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने का काम, डीएनए बनाने का काम, आरएनए बनाने का काम, इसके अलावा जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए, सबके लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है। तो ये सारे काम नाइट्रोजन ही करेगा, कोई दूसरा पोषक तत्व या एलिमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको हम एसेंशियल कहते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया सेट किए गए इनके द्वारा कि इनको जो फुलफिल करता है वो एसेंशियल क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है या एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। आई बात समझ में, इन्हीं के आधार पर क्या किया गया, इनको डिवाइड किया गया कि कौन से एसेंशियल है और कौन से एसेंशियल नहीं है। दोनों चीजें इन्हीं के द्वारा समझाई गई है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और बेसिक बातें हम करते हैं। देखो यहां तक जो है क्राइटेरिया तो सेट कर दिया गया, इस क्राइटेरिया के अनुसार यानी कि इसके अकॉर्डिंग टोटल आपके 17 न्यूट्रिएंट थे जो कि एसेंशियल की कैटेगरी में शामिल हुए। ठीक है, 17 जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो गए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपके ऐड कर दिए गए। इसमें सबसे पहले तो 16 ऐड किए गए थे, यानी कि 16 ऐड किए गए थे, लेकिन बाद में एक निकल को और ऐड कर दिया गया था। ठीक है, और निकल को ऐड करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आपके ब्राउन थे। सर इन्वर्टर चालू कर देना, कौन थे, ब्राउन थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकल तक की बातें हो गई, 17 न्यूट्रिएंट है उनकी बातें हो गई। इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो हम आगे बढ़कर इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान देना है, जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये तो समझ में आ गया कि एसेंशियल कौन से होंगे। ठीक है, जो कि आपके आर्नोल्ड और स्टाउट के तीनों जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करते हैं, वो टोटल क्या है, आपके एसेंशियल है। ठीक है, इनके अलावा हम ये कहते हैं कि इनका हम क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, भाई कौन से प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है या प्लांट्स को नॉर्मली कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले जो है आपका मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में हम क्या कहेंगे, मैक्रो में हम ये कहेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, प्लांट को इनकी जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और इन्हीं को हम मेजर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेजर एलिमेंट भी हम कह सकते हैं या मेजर न्यूट्रिएंट भी हम कह सकते हैं। दूसरी ओर जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है वो आपके होते हैं माइक्रो। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं को हम कहते हैं ट्रेस या इन्हीं को हम कहते हैं माइनर। ठीक है, माइक्रो और माइनर, ये मेजर और माइनर हो गया। ठीक है, तो
इस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में। किसके आधार पर? हम कह रहे हैं क्वांटिटी के आधार पर, प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो आपके मैक्रो है, जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है वो माइक्रो है। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो मैक्रो है उनको अगेन हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप। अब टू टाइप में फर्स्ट जो टाइप है वो आपका होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब प्राइमरी कौन से होंगे उनकी भी हम बात करेंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, कौन से हो गए? सेकेंडरी हो गए। अब यहां पर ध्यान देना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये तीनों क्या है? आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ जो सेकेंडरी है उनमें कैल्शियम, उनमें मैग्नीशियम और उनमें सल्फर, इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट, उसके बाद में इनकी रिक्वायरमेंट और सबसे कम रिक्वायरमेंट इनकी होती है। ठीक है, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि कम रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कह रहे हैं कि इनके बिना काम चल जाएगा, नहीं, यानी कि ये एसेंशियल तो है लेकिन रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, कम रिक्वायरमेंट में भी ये क्या है? एक तरह से एसेंशियल तो है, यानी कि इनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एसेंशियल तो हम इनको मानेंगे लेकिन रिक्वायरमेंट कम होती है, इनकी क्वांटिटी कम रिक्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके आयरन भी आता है, मैग्नीज भी आता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो है आपका निकल। ठीक है, निकल को तो हम शामिल करते ही है ना, जिंक को शामिल करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं और बहुत सारे हैं, 8 होते हैं ये कुल मिलाकर। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनको आप जो है जितने भी रह जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, देखो मैं थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ, बाद में भूल जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो आपके CHO है इनकी क्या कहानी है? तो ये जो CHO है, जिनको हम कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी एसेंशियल है। ठीक है, ये भी किस में आते हैं? एसेंशियलिटी में ही आते हैं, यानी कि एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, लेकिन ये सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, यानी कि प्लांट सोइल से एब्जॉर्ब नहीं करता है इनको। तो सर कहां से लेता है? तो ये आपके मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक तो जो एयर होती है, हवा होती है जिसमें CO2 गैस है, वहां से लेंगे, और एक H2O जो जल है, आपका पानी है, वाटर है, वहां से लेते हैं। ठीक है, यहां से आपको कार्बन और यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो प्लांट को इनकी रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली अवेलेबल हो जाते हैं। CO2 गैस काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, 0.03% के समथिंग हमारे एनवायरनमेंट में होती है, वहां से डायरेक्टली पौधे स्टोमेटा द्वारा अंदर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो वाटर होता है वो किसमें है? आपके मिट्टी में अवेलेबल है, या हम सिंचाई करते हैं उस टाइम पे पानी को क्या कर लिया जाता है? अपटेक कर लिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम मुख्य रूप से ये कह रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आगे चल के जो हाइड्रोजन होता, वो जल होता है आपका, वाटर है, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी कि जो जल है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन में और OH- आयन में, H+ आयन में और OH- आयन में, वहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 वो हो गए, 3 ये है, 3 ये, 9, और 9 के बाद में 17 में से 9 हमने डिवाइड कर दिया, जो है सबट्रैक्ट कर दिया, तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होंगे, जो माइक्रो है वो कितने हैं? 8 है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर विशेष रूप से आपको इन सब का क्लासिफिकेशन इसी प्रकार से ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट के आधार पर इनकी जो है कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसके आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और बातें हम करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि कुछ आपके बेनिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक तो फंक्शनल एलिमेंट होते हैं, फंक्शनल वाला जो कंसेप्ट है वो आपके निकोलस ने दिया था। ठीक है, लेकिन बेनिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं, और बेनिफिशियल एलिमेंट में आपको सीधे सीधे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, बेनिफिशियल के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट,
सिलिकॉन, वेनेडियम और सोडियम, यही होते हैं आपके, ठीक है। ये क्या होते हैं, 4 होते हैं बेनिफिशियल। इनका भी जो है क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे एक एक करके, इनके जो थ्योरी है उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारा आपको समझ में आ जाएगा, या कोई चीज रह भी जाएगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखो, पहला तो असेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी की बात करें तो आर्नोल्ड और स्टाउट इसमें शामिल होंगे। 1939 है उसमें सबसे पहले ये दिया गया था, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इनमें 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया लाइफ साइकिल वाला है। लाइफ साइकिल वाला, इनकी एब्सेंस में लाइफ साइकिल प्लांट का कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इनकी जो आपका डिफिशियंसी है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई दूसरा एलिमेंट, ठीक है। और तीसरी बात इनकी है मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली क्या करते हैं, इनका रोल होता है, इनका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये तीनों क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करता है वो आपका क्या होता है, असेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, असेंशियल एलिमेंट होता है। ये कैसे डिवाइड किए जाते हैं या इनका पता कैसे चलता है, तो ये सबसे पहले इनका पता लगाने के लिए हमें सॉल्यूशन कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो अलग अलग पोर्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग बीकर होते हैं, इनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हम डाल देंगे, ठीक है। लेकिन एक न्यूट्रिएंट की कमी, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं डालेंगे, यहाँ पर फास्फोरस नहीं डालेंगे, यहाँ पर पोटास नहीं डालेंगे, यहाँ पर सल्फर नहीं डालेंगे। इस प्रकार से एक एक न्यूट्रिएंट को हम जो है नहीं डालकर चेक करते हैं, ठीक है, कि ये जो प्लांट है क्या नाइट्रोजन नहीं होने पर ये अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है, इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, डिफिशियंसी के सिम्टम क्या नजर आए हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं सॉल्यूशन कल्चर टेक्निक। सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में प्लांट को हमने डिप करके रखा, ठीक है। जड़ों को, जो आपके रूट्स का एरिया है उसी को डिप करना है, ऊपर वाले प्लांट को डिप नहीं करना है। जड़ें क्या करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी तो जो न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी उसकी डिफिशियंसी इन प्लांट्स में नजर आएगी, ठीक है। वो देखकर हम क्या कर लेंगे, सारी चीजों का पता लगा लेंगे। इसको हम सॉल्यूशन कल्चर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बेसिक बातें हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा जो है हम कहते हैं रिफाइनमेंट, यानी कि इसी को थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके किन्होंने प्रसिद्ध किया, आपके निकोलस ने, ठीक है, डीजे निकोलस इनको कहते हैं। 1961 की बात है। इन्होंने कहा कि जो आपके असेंशियल न्यूट्रिएंट है वो एक्चुअल में असेंशियल तो होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट उनको जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, विटामिन बी, जो B12 है, ठीक है, B12 है, इज असेंशियल फॉर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया और जो डाइटमर्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव एल्गी है, उनके लिए असेंशियल होता है। लेकिन असेंशियलिटी ऑफ कोबाल्ट इज नॉट फुलफिल प्रोवाइड, यानी कि कोबाल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन विटामिन B12 जो होता है, जिसको हम विटामिन 12 बोलते हैं, वो आपके इनके लिए क्या होता है, असेंशियल होता है। ये विशेष रूप से आप बात ध्यान रखोगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये जो डीजे निकोलस है, इनके द्वारा कौन सी जो है फंक्शनल और मेटाबॉलिक टर्म दी गई थी, ठीक है। इनके द्वारा क्या दी गई थी, ये टर्म दी गई थी। आई बात समझ में। एक 2 मिनट करा के अगली क्लास। तो ये बातें हैं, निकोलस ने फंक्शनल और मेटाबॉलिक, बाकी सब चीजें तो हमने जो है डिस्कस कर ही ली है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन की, मैंने कहा था 3 चीजें, सप्लाई, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है। न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन कोई भी एसेंशियल जो एलिमेंट होता है जिसकी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वो आपका न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बेनिफिशियल एलिमेंट, यहाँ पर देखो जो बेनिफिशियल एलिमेंट है इनमें मुख्य रूप से आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल। और ये चारों जो एग्जाम्पल है ये आपके पूछे जाते हैं। एक तो सिलिकॉन है, जो आपका वेनेडियम है, कोबाल्ट है और सोडियम है, ये सभी क्या है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक होता है फंक्शनल एलिमेंट, अभी मैंने वो कहा था जो डीजे निकोलस है, ये आपके फंक्शनल एलिमेंट टर्मिनोलॉजी देने वाले हैं सबसे पहले। इसके बाद में डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी, इस चीज को समझ लो। देखो डिफिशियंसी क्या होती है, तो डिफिशियंसी आपके ये होती है
जिसमें हम मान लो रिक्वायरमेंट है प्लांट की, ठीक है, प्लांट को कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो बात आपके जो है डिफिशियंसी में आएगी। लेकिन कभी कभी प्लांट क्या करते हैं, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से जो है टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, कोई विशेष न्यूट्रिएंट की वहां पर कमी हो जाती है किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की, ठीक है, उस चीज को हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी वाला कंसेप्ट और डिफिशियंसी वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट की मैंने बात की थी, कौन कौन से हैं सारे, एक तो ये तीनों जो कि मिट्टी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये आपके सभी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इनकी हम बात कर रहे हैं 90 to 90% जो है ड्राई मैटर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, प्राइमरी हो गए, ठीक है। प्राइमरी में हम एनपीके की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी में हम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की बात कर रहे थे, ठीक है, ये सारी हमने डिस्कस कर ली थी। कभी कभी ये होता है कि जो आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट के साथ में फुलफिल हो जाती है, जैसे कि सोडियम, वो अमोनियम सल्फेट है तो इसके साथ में नाइट्रोजन भी जा रहा है और सल्फेट भी जा रहा है, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है आपके इन्हीं के साथ में, जो प्राइमरी वाले हैं इन्हीं के साथ में फुलफिल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ट्रेस है, जिनको हम कहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो इनमें भी देखो एक तो कैटाइंस वाले और एक एनाइन वाले, ठीक है। तो कैटाइन में आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर आता है, एनाइन में बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन आता है। आई बात समझ में, ये सारे क्या है आपके एनाइन और कैटाइन के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। एक कंसेप्ट और है मोबिलिटी के आधार पर। देखो मोबिलिटी क्या होती है, जब प्लांट में, ठीक है, मान लो ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है। अब प्लांट में सबसे पहले न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाएंगे और यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे नीचे, क्योंकि सबसे पहले पत्तियां कौन सी बनती है, नीचे वाली पत्तियां बनती है, यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट तो ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने पर यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं, लोअर लीफ से अपर लीव्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हम मोबाइल कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट आपके लोअर लीफ से अपर लीव्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं वो आपके इमोबाइल न्यूट्रिएंट कहलाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन से हैं, जो कि मैच्योर टिश्यू ओल्डर लीव से यंग लीव्स में क्या हो जाते हैं, इनका मूवमेंट हो जाता है, ये चले जाते हैं, ठीक है। इनका जो डिफिशियंसी दिखाई देती है वो ओल्डर लीव्स पे दिखाई देती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, क्लोरीन और मोलिब्डेनम आता है। इमोबाइल की बात करें तो इमोबाइल में आपके क्या है, ये कभी भी मूव नहीं होते हैं, यानी कि लोअर से अपर लीव्स में मूव नहीं होंगे, जाएंगे नहीं। दूसरी बात, ये जो है आपके नई पत्तियों पर इनकी कमी दिखाई देती है, जो न्यू लीव्स होती है उनमें इनकी क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कैल्शियम, सल्फर, बोरोन, आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज, इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है, इमोबाइल के एग्जाम्पल है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इजी है, इसी चैप्टर में से दिए हुए हैं। आपको सारी चीजें एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में आप कर लोगे, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।